सरस्वती नदी के तट पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास कलयुग के जीव का उद्धार करने की विचार से बैठे साधन खोज रहे थे। मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि कलयुग के जीव का उद्धार हो सके। तभी हरि कीर्तन करते हुए प्रेम से श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण नारायण। हे व्यास जी, आपके द्वारा किए गए कृत्य से संपूर्ण सृष्टि कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आपने चारों वेदों की रचना करी, सतपथों की रचना करी, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करी, 18 पुराणों का प्रकाश किया, चारों वेदों को प्रकट किया, पर अभी भी आपके हृदय में इसलिए संतुष्टि नहीं है क्योंकि आपने युग धर्म की स्थापना नहीं करी। एई कली काले अरो कोनु नहीं धर्म। हरेर नामो हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का लड़का था। एक बार हमारे गांव में कुछ संत लोग पधारे। बारिश के 4 महीना चातुर्मास्य उन्होंने हमारे यहां किया और मुझे उन सबकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दिन भर में उनका गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयन, उत्थापन क्रियाकलापों का दर्शन करता रहता था और बाद में उनके बचे हुए भोजन का ही आस्वादन करता था। एक दिन जब 4 महीने बीते तो वो सभी संत जाने लगे और मुझे उन सब के प्रति सात्विक मोह हो गया। मैं भी हाथ जोड़कर विनती करता, मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो। तो संतों ने मेरा शासन किया, अभी तुम्हारी मां मौजूद है, पहले माता की सेवा से निवृत्त हो जाओ, उसके बाद जंगल में आना। धर्म छोड़ करके भजन नहीं होता, कर्तव्य का तो पालन करना पड़ेगा। दूर गांव की सीमा तक मैं संतों को छोड़ने गया और जब सब चले गए तो वापस लौट करके आया उसी स्थान पर जहां 4 महीने उन्होंने बैठकर भजन किया था। याद करता था, यहां तो वो महात्मा बैठते थे जो बड़े लंबे थे, यहां वो जो बड़े छोटे थे, यहां वो जो बड़े सुंदर थे, यहां वो जो श्याम वर्ण के थे, यहां वो जो बंगाली बोलते, यहां वो जो उड़िया बोलते, यहां वो जो गढ़वाली बोलते, यहां वो जो बिहारी बोलते। तभी मेरी दृष्टि पड़ी कि कोने में अभी भी एक 100 वर्ष के वृद्ध महात्मा बैठे थे जो उठने का प्रयास करते थे। मैं दूर से छुप करके उनको झांकता था। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे में जाकर के वो संत खड़े हुए, पर जब वो खड़े हुए तो उनको आश्चर्य हुआ क्योंकि वो तो खड़े हो गए पर उनको साधने वाला डंडा नीचे ही रखा रह गया। मन ही मन सोचते थे, अब फिर से 4 घंटा में बैठूंगा, फिर डंडा पकड़ूंगा, फिर खड़ा होऊंगा तो मेरी टोली तो न जाने कितनी दूर चली जाएगी। उतनी देर में मैंने दौड़ करके वो डंडा उठा करके संत के हाथ में दे दिया। संत मेरी इस वृत्ति को देखकर इतने प्रसन्न हुए, वाह, आज किसी को अपना कष्ट बता भी दो तो वो समझने वाला नहीं है, पर हे छोटे से बालक, तेने बिन कहे मेरा कष्ट समझ लिया, तूने मुझे शरीर साधने का डंडा दिया है, आज मैं तुझे आत्मा साधने का डंडा प्रदान करता हूं महाराज। और खींच करके उन संत ने मेरे कान में हरि नाम दे दिया। अब तो जब देखो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी मैया मुझे बहुत बार रोकती थी, तू अभी छोटा बच्चा है, अभी ये क्या करता है, राम राम कृष्ण कृष्ण, छोड़ो इसको।
बड़े आश्चर्य की बात है, छोटा बच्चा भजन करे तो माता को कष्ट होता है, हाँ, ऊधम करे। देखो कभी बोले कथा में लेके जाओ तो सोचता है कहीं बाबा जी ना बन जाए, और बच्चा बोले अगर फिल्म देखने जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। आज हमने पैसा दे दे के इतनी फिल्म देखी, इतने लोगों को 50-50 रुपए का टिकट खरीद के इतना पैसा वाला बना दिया। आप सच्ची ईमानदारी से एक बात कहो कि ये सब कलाकारों ने आपको क्या दिया? कोई खरबपति हो गया, कोई 10 करोड़ का गाड़ी में घूमता है, हमने और आपने ही टिकट देकर पैसा वाला बनाया, पर उसने बदले में हम लोग को क्या दिया? माताओं के हाथों से मालाओं को छुड़वा करके प्याले पकड़वा दिए, भाई भाई में बैर करा दिया। छोटे युवा, छोटे छोटे बच्चे सहजता से वो देख रहे हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए बालकपने से जब भक्ति आ जाती है तो जीवन में कोई समस्या नहीं होती महाराज, सब काम सफल होता है। एक दिन सर्प ने मेरी मैया का दंशन कर लिया, जिससे मेरी माता की मृत्यु हो गई। अब तो मैं एकांत में जाकर के भजन करता था। भजन करते करते एक दिन मुझे भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, पर 2 क्षण के बाद ही वो दर्शन अंतर्ध्यान हो गए। फिर मन में बार बार भावना होती थी कब प्रभु के दर्शन हो, कब प्रभु के दर्शन हो, पर बार बार प्रयास के बाद भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बालक, अभी मैंने तुझे एक बार दर्शन दिया है, पर इस सृष्टि के बाद तू ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर के जन्म लेना और फिर नारद बन करके जहां चाहे वहां जाकर मेरा दर्शन करना। महाराज, हे व्यास जी, उन संतों की कृपा से ये जो हरि नाम मुझको प्राप्त हुआ, उसी हरि नाम का प्रभाव और प्रताप है कि आज मैं फिर से नारद बनकर के प्रकट हुआ हूं। इसलिए आप भी युग धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी के द्वारा जो मुझे 4 श्लोक भागवत जी के मिले थे, वो 4 श्लोक मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। इन 4 श्लोकों से आप भागवत जी का निर्माण करो।